اللہ तबारक व तआला ने इस नाम की इतनी फजीलतें रखी हैं, क्योंकि जो रब्बुल आलमीन के नाम का अदब करता है, जो खालिक के कायनात के नाम की इज्जत करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी सुरखरू फरमा देता है, उसे आखिरत में भी सुरखरू फरमा देता है। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जनाब वाला पहले डाकू हुआ करते थे, पहले जनाब वाला शराबी हुआ करते थे। एक मरतबा आप नशे की हालत में जा रहे हैं, आते हुए रास्ते में क्या देखते हैं, एक कागज का टुकड़ा गंदगी के ढेर पे पड़ा हुआ है। जनाब हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो कागज का टुकड़ा उठाया, उसको खोल के देखा तो उसके अंदर अल्लाह का मुकद्दस नाम लिखा हुआ था। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने वो कागज का टुकड़ा चूमा, आंखों से लगाया, उसको खुशबू लगाकर ऊंची जगह संभाल के रख दिया। आप अपने मैखाने चले गए। जब रात का वक्त होता है, रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है, वक्त के वली को रब फरमाता है जाओ बिशर हाफी को तलाश करो और तलाश करके मेरा ये पैगाम दो कि तूने मेरे नाम की इज्जत की है, तूने मेरे नाम का अदब किया है। मैंने तेरे इस काम की वजह से, अपने नाम का अदब करने की वजह से मैंने तेरे जिंदगी भर के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। वक्त के वली को जब रात को ख्वाब आया, सुबह हुई जनाब वाला वो चलते चलते हजरत बिशर हाफी का घर पूछते पूछते आए, कहा वो तो मैं खाने में शराब पीने गया हुआ है। वक्त के वली बड़े हैरान है, एक शराबी पे रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा इनाम फरमा दिया है। जब वक्त के वली पहुंचे मैखाने, दरवाज़ा खटखटाया, बंदा आया, पूछा कौन है, कहा बिशर हाफी से मिलना है। कहा वो तो नशे की हालत में है। फरमाया उसे बुलाओ, मैं उसका पैगाम लाया हूँ। जब बिशर हाफी दरवाजे पे आए, पाँव में जूते भी नहीं पहने थे, आपने आके पूछा बताओ काम क्या है। वो कहने लगे ऐ खुश नसीब, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तेरी तरफ पैगाम लाया हूँ। बेनियाज़ रब फरमाता है बिशर, तूने मेरे नाम की इज्जत की है, तूने मेरे नाम का अदब किया है, मैंने तेरे उस अदब करने की वजह से तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। फिर हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह आपने उसके बाद जिंदगी भर जूते नहीं पहने, इसलिए कि जब रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे बशारत मिली थी उस वक़्त मैं नंगे पाँव था। हाफी का माना भी नंगे पाँव वाला होता है। हजरत बिशर हाफी ने फिर जिंदगी भर जूते पहनना गवारा भी नहीं किया और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस शराबी से आपको वक्त का वली बना दिया और दुनिया के अंदर आपकी इतनी इज्जतों के चर्चे किए हैं कि इंसान तो इंसान, जानवर भी आपका लिहाज रखा करते थे। इस गली से हजरत बिशर हाफी गुजर जाते, जानवर भी उस गली पर अपनी गोबर नहीं करते थे, अपना पेशाब नहीं करते थे, इसलिए कि इस गली से हजरत बिशर हाफी ने गुजरना है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जनाबे वाला जिस गली से गुजर कर हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह घर से मस्जिद जाया करते थे, अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे, आपने एक शख्स ने देखा कि उसी गली के ऊपर जानवरों का गोबर पड़ा हुआ था, उसी गली के ऊपर जानवरों का पेशाब पड़ा हुआ था। वो शख्स कहने लगा लोगों, हजरत बिशर हाफी इंतकाल कर गए हैं। लोगों ने कहा तुझे कैसे पता? कहा मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जिस गली से हजरत बिशर हाफी गुजरते थे वहाँ पे जानवर पेशाब नहीं करते थे, आज इस गली में जानवरों का पेशाब पड़ा हुआ है, इससे पता चलता है जनाब बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है। और फिर वाकई ऐसा हुआ कि जब पता कराया गया तो मालूम हुआ कि हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका इंतकाल हो गया। तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, जिसने अल्लाह के नाम का अदब किया, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भी उसे इज़्ज़तों से नवाज दिया, रब्बुल आलमीन ने आखिरत में भी उसे इज़्ज़तों से नवाजना है।